एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के पशु पक्षी और जानवर रहा करते थे। सभी बहुत प्रेम से रहते थे। एक बार एक गाय अपने झुंड के साथ घास खा रही थी। तभी वह झुंड से भटक जाती है और बहुत दूर निकल जाती है। वहाँ उसे एक शेरनी मिलती है। शेरनी खाना खाने के बाद आराम से बैठी थी। गाय उसे देखकर डर जाती है और शेरनी से घबरा जाती है। शेरनी कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। गाय कहती है, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ कब आ गई। झुंड से दूर घास चरते चरते में इतनी दूर निकल आई और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों में मित्रता होने लगती है। दोनों रोज मिलने लगती हैं। गाय और शेरनी की यह दोस्ती पूरे जंगल में विख्यात हो जाती है। कुछ समय बाद गाय और शेरनी दोनों एक एक बच्चे को जन्म देती हैं। गाय का बछड़ा और शेरनी का बच्चा आपस में खेलते हैं और उन दोनों में भी बहुत अधिक मित्रता हो जाती है। बहुत लंबा समय बीत जाता है। गाय और शेरनी दोनों बूढ़ी हो जाती हैं और कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों के बच्चों में अभी भी बहुत मित्रता थी। बैल और शेर दोनों भाइयों की तरह रहते हैं। दोनों बहुत ही ताकतवर थे और एक साथ मिलकर जंगल पर राज करते थे। लेकिन एक गीदड़ को यह पसंद नहीं था। वह उन दोनों की मित्रता से जलता था और दोनों की दुश्मनी करवाना चाहता था। गीदड़ एक दिन शेर के पास जाकर बैल के खिलाफ उसके कान भरता है कि वह अकेला जंगल का राजा बनना चाहता है, लेकिन शेर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। गीदड़ बैल के पास जाकर भी उससे यही कहता है कि शेर अब जंगल का राजा बनना चाहता है और वह तुम्हें मारकर जंगल को हथिया लेगा। वह अब तुम्हें अपना मित्र नहीं मानता है। बैल गीदड़ को वहाँ से भगा देता है, लेकिन गीदड़ जान चुका था कि उसने दोनों के मन में एक शक का बीज बो दिया है और एक दिन शेर और बैल में झगड़ा होने लगता है। शेर और बैल दोनों ताकतवर थे। दोनों ही लड़ाई में मारे जाते हैं। उनके मरने पर गीदड़ खुश होता है और कहता है कि अब मैं कई दिनों तक तुम दोनों की दावत उड़ाऊंगा।